हाँ जी, सभी छोटी बड़ी माइयों को अस्सलाम वालेकुम तहे दिल से। सहारनपुर वाली पूजा का। मियाँ सुनो मेरी बात। मव्वा हाजी, तुम सोच रहे होंगे कि मैं इन केसों से डरती हूँ। डर के तो मेरा छूत नहीं हो। डरी तो मैं तब नहीं जब कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तब नहीं डरी। आज तो मैं तुझसे क्या डरूंगी, समझ गया। ऐसे केस रखे मेरी चोट पे, लेकिन तू चलाने वाला भी कोई नहीं होता मुझ पे। तो चलाने वाला भी कोई नहीं होता मुझ पे। तो मेरा चट्टू है, मेरा नाती है, क्या है। और इन्हें आगा कर रही हूँ जो तेरे हथेली लगा रहे, जो तुझे लेके फिर रहे। अगर ये पार्टी में तुझे लेके बैठेंगे तो ये केस पहले खत्म होंगे, तब बैठेगा तू। नहीं तो इतने तुझे हिजड़पन नसीब नहीं होने दूंगी, समझ गया। और ये कर पे फैसले कर, उठा ये केस और फिर कर मुझसे हिजड़पन। मिल तू मुझे कहीं हिजड़ों में। अबे तूने करनी करी तो करनी हमने भी करी। तुझे तो नसीब भी नहीं था, वो तो नथवाली माई ने कर दी थी करनी भी। ना आगे गुड्डी हाजी को नसीब हुआ, ना तुझे नसीब है हिजड़पन, ना तो हिजड़पन कर सकता है ना। हिजड़े तो तुम्हें मैं ही बनाऊंगी। मैंने अपने खानदान का नाम तबाह किया है इस शहर के हिजड़पन के पीछे ना, तो इस शहर का हिजड़पन भी सीधा मैं ही करूंगी। तुझे हिजड़ा भी मैं ही बनाऊंगी। सुन ले मेरी बात, समझ गया। और ये हथेली लगाने वाले, तुझे साथ लेके फिरने वाले, ये सोच रहे अगला खेल इन्हीं का करूंगी, अगला खेल इन्हीं का करूंगी। जाने कहाँ बांधूंगी ने फरीदाबादियों को, और इसे क्या नाम है करनाल घरोंडे वाले को। इसे घरोंडे वाले को जाने कहाँ बांधूंगी, किस किस की रीते डालूंगी। सोच समझ के बात करना। और जितने तेरी टोली जा रहे हैं, जितने तेरी टोली जा रहे हैं, बेटा अगर मैं गलत हूँ तुम लोगों की नजरों में, तो तुम जी सद के टोली आना, समझ गए। और अगर ये महुआ गलत है और ये झूठ का सहारा ले रखा है इसने, और अगर मैं सच्ची हूं तो तुम नहीं जाओगे बेटा कहीं भी। और अगर मैं झूठी हूं और ये सच्चा है तो तुम जी सद के आना, इसे साथ लेके आना, इसे साथ लेके आना। और नहीं तो बेटा मैं जो तुम्हारा असर करूंगी वो तो तुम जानते ही हो। फिर सनत रहे सारी माइयों को, बाद वाली को, जो बड़ा बगले भर भर के ले लेके बैठते हैं ना इसे। या तो मेरा फैसला करवा में, और नहीं तो अगला इलाज मैं अब तुम्हारा ही करूंगी। अगला इलाज तुम्हारा करूंगी मैं, और गलियों में भेजूंगी ढोलक। जौन सा फन्ने का बदमाश जो कहता होगा ना कि मैं ही मैं हूं, वो आ जाना और जवाब देना मेरी बात का। मेरी बात का जवाब देना कि या तो ही चुपचाप अपने केस उठा ले, और अगर केस नहीं उठाता ना तो वही महाभारत जो पहले थी आज भी फिर मैं वही करूंगी। और नहीं तो इज्जत इस बात में है चुपचाप अपने केस उठावे और मुझसे अपने केस उठवावे। और रही बात तेरे मेरे हिजड़पन की, तो मैं केसों का सहारा नहीं लूंगी तेरे से हिजड़पन के लिए। जब तुझे लाज होगी, जब तुझे शर्म होगी, जब तुझे अपने मालकों का, अपने गुरु का, अपने दाद गुरु का, जो आज तक के हाथ पसारे पड़े, जो आज तक हाथ पसारे पड़े, उनका तूने कुछ नहीं करा। जब उनका करेगा ना वो हिजड़पन तो मैं तेरे से जब कर लूंगी। हिजड़पन कहीं नहीं भागा जा रहा। लेकिन अगर तूने केस ना उठाए ना, और तुमने अनीता नायक और कोयल नायक और ये क्या नाम है भावना, अगर क्या नाम है ये केस ना उठे ना, तो इसे पार्टी में लेकर के बैठने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और साथ में आगाह कर रही हूं पानीपत वालों को भी कि इस जनाने को साथ लेकर ना बैठे। हिजड़पन करे तो हिजड़पन के तरीके से करें, और गुंडागर्दी पे आवेगा तो फिर गुंडागर्दी तो गुंडागर्दी होती है। सनत रहे सारी माइयों को, अस्सलाम वालेकुम। अपन रखा गया
फिर अनीता नायक दिल्ली वाली उसको बुलाया और फरीदाबाद के काफ़ी हिजड़े थे आ गए, छल्ले भी उतर गए इस कलाम के। छल्ला है बुलंदशहर वाले हिजड़ों के पास में, जो एकता ने छल्ला दिया था। इस हिजड़े के पास तो छल्ला क्या कुछ भी नसीब नहीं होता। क्यों नहीं नसीब होता? तो हिजड़ा ही नहीं है वो मव्वा हाजी। चलो हमें क्या लेना, वो हिजड़ा हो तो अपने घर का, ना हिजड़ा हो तो वो अपने घर का। उसने छल्ला दिया, उस छल्ले पे भी हल्ले मच गए और आज तक के कोई फैसला नामा नहीं हुआ। तो मियाँ जब मुझे 10-12 साल 13 साल इधर चेला हुए वे हो गए तो अब इसका कोई वास्ता मतलब नहीं बनता मुझ पे केस चलाने का, और इसने बाकायदा वो केस मुझ पे चला रखे हैं। तो मियाँ बाप ही बताओ कि इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए। और जिस दिन से मैं आई हूँ उधर से मैंने अगर 1 रुपए की हरी मिर्च भी इनके यहाँ से उठाई हो तो बुरी चीज। मैं कभी इनकी गलियों में नहीं गई। मैंने तो अपने गुरुओं की, अपने दाद गुरुओं की गलियों में ही भला किया है। अच्छा हुआ तब और बुरा हुआ तब। आज मैं कुछ बन के बैठी हूँ तब भी, और नहीं बन के बैठी हूँ तो तब भी मैं अपने दाद गुरुओं की गली से ही। अगर यह साबित कर दें कि मैं इनके यहाँ से कुछ उठा के लाई हूँ तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल। ठीक है। और अब आगे मैं ये रोक लगा रही हूँ कि ये घरोंडे वाली भावना हाजी मेरे कोयल हाजी का चेला, तो सुन गुरु भाई कोयल हाजी अस्सलाम वालेकुम, इस अपने चेले के पट्टा डाल के रखो, इस अपने चेले के पट्टा डाल के रखो कि ये मव्वा के ना तो जावे और ना मव्वा को अपने साथ बुलावे और ना पार्टी में लेकर के बैठे। ये बहुत आगे बढ़ बढ़ के जो है ना दंड लेता है उनसे और दंड देता है। और साथ में आगाह कर रही हूँ अनीता नायक को। हाँ मियाँ, हिंदुस्तान की सभी छोटी बड़ी माइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सहारनपुर वाली पूजा नायक बात कर रही हूँ मियाँ। और सब माइये ठीक हैं? हाँ मियाँ, मैं इन अपने घर भाइयों को आगाह करना चाहती हूँ और साथ में आगाह करना चाहती हूँ ये पानीपत और दिल्ली दरवाजे की जो चटाई में बैठी है मव्वा हाजी, इनको आगाह करना चाहती हूँ। तो मियाँ बात ऐसी है, मेरी गलती होगी तो मेरे 10 जूते मारना, और अगर मेरी गलती नहीं होगी ना तो इन जन के जनानों का तुम क्या हाल करोगे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो मियाँ ऐसी बात है, मैं आपसे 23 साल पहले इसके मव्वा के घर में गुड्डी हाजी के घर में चेला थी। उसके बाद में मव्वा हाजी का मेरा झगड़ा रगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा रगड़ा जो शुरू हुआ उधर से भी केस हुए, मेरी तरफ से भी केस हुए। जब केस वेस हो गए, चलते रहे चलाते रहे, तो उसके बाद में क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद 10 साल बाद मैं इनके नाम में से मुड़ करके निहाल हाजी के नाम में आ गई। इधर दूसरी अपनी डेयरी पे निहाल माई की चेला हो गई। निहाल माई को मरे हुए भी 12-13 साल हो गए। तो मियाँ जब मैं वहाँ से इधर आ गई तो इसका मव्वा हाजी का तो कोई वास्ता मतलब नहीं रहा मुझसे, कोई लेना नहीं रहा, कोई देना नहीं रहा, कोरी करके इन्होंने थूक दी, कोई वास्ता मतलब नहीं। और हिजड़पन में ये बात हुई कि मियाँ जो तुम्हारे केस हैं तुम उठा लेना और मेरे केस जो हैं वो मैं उठा लूँगी। लेकिन चलो उस टाइम लगा लगी का गर्मी का बजाज ज़्यादा था, नहीं फैसला हो सका। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ उस टाइम। उसके बाद में फिर हिजड़पन रखा गया